मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। ये संदेश साधारण नहीं है, इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। ये तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियाँ मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ संगीत पर। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, ये केवल मेरी मूर्ति नहीं है, ये तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियाँ हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो ये रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे ये कहने आई कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे ये निर्णय लेना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ये निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ, ये परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, ये तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो देवी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं ये नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को देखा है। जब तुम छोटे थे तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे,
अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम मुझसे दूर होते गए, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं ये समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके। परंतु अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कैसे संभव होगा? तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दोहक, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम ये सब भूल गए हो। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, ये वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश संगीत करती। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें ये महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुन तो माँ क्या करें? तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना कर ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी केवल ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे ये कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं ये निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति नॉइस तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं ये सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं केवल तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे
क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी। ये मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती जो मेरे मन में वर्ष से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन समय के साथ मैंने ये महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आँखों में श्रद्धा होती थी, तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे ये केवल एक औपचारिकता रह गई है। तुम्हारे मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते? तुम्हारी आँखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारना हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती कि समय बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन सब चीजों को कैसे बनाए रखोगे? तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता के समय काम नहीं आती, ये तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुश खुशी को डर साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दो हक को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो ये रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था। तुमने मुझे हर बात बताई थी, लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग कर रही। मेरे बच्चे, मैं ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम ये समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ, मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा।
तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम साथ हो। लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम घर में होती हूँ तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं ये महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो ना, कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या ये सही है? क्या तुम सच में ये मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं, मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय ये विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी ये भूल मुझे गहरा दोह पहुँचा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोहमाया में उलझा है। ये तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो ये सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें वो शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें ये भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें ये सिखाते हो
कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेंगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, ये तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, ये समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। ये समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये निर्णय मुझे तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, ये मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाओं नहीं दिखती? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी ये पुकार केवल शब्द नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ? मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वो उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है या तुम जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो ये केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जा संचालित कर रही है, वह रूपांतरित हो चुकी है। जैसे एक वाद्य यंत्र वही रहता है, परंतु जब कोई कुशल संगीत जो उसे बजाता है तो उससे निकलने वाले स्वर बदल जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर अब एक ऐसे दिव्य संगीतज तुम्हारी जागृत आत्मा के हाथों में है। इसके भीतर प्रेम, करुणा, शांति और आनंद के स्वर गूंज रहे हैं। जो लोग तुम्हारे निकट आएंगे वे इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करेंगे, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाए। आपके भीतर जो चुपचाप कुछ नया जन्म ले चुका है, वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, एक ऐसा संकल्प है जो अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। पहले तुम दूसरों की राय से, समाज की अपेक्षाओं से या अपने ही भय और संशयों से रुक जाते थे, परंतु अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। ये तुम्हारे सत्य की अभिव्यक्ति है और सत्य को कोई रोक नहीं सकता। ये एक नदी की तरह है जो अपने